इन दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करें कि आपके सर्विस बुक में जो त्रुटियां हैं उसको संशोधन करने के लिए बीआरसी स्तर पर सबकी आईडी ओपन कर दी गई है, करेक्शन आईडी को। तो आप अपने सर्विस बुक को डाउनलोड कर लीजिएगा, जैसा कि मैंने डाउनलोड किया है। और इसमें क्या क्या त्रुटि है, क्या क्या मुख्य बिंदु है, मैं इस पर चर्चा करूंगा। मैं बताऊंगा कि आपको क्या क्या देखना है। इसमें जो बिंदु है वो 29,000 गणित विज्ञान वालों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि मैं उन्हीं के बारे में सबसे ज़्यादा बताऊंगा। बाकी आप किसी और बैच के होंगे तो आप अपने बैच के लोगों से इसको मिला लीजिएगा, लेकिन मैं तरीका बता दूंगा कि इसमें क्या होना चाहिए। तो ये सर्विस बुक का पहला पेज आपको ऐसे ही मिलेगा। यहाँ पे फोटो रहा है, फोटो अगर आपकी नहीं लगी तो लगवा लीजिएगा। ये भी खुला है ओपन, आपका फोटो इसमें बदल जाएगा। यहाँ पे आपके एम्प्लॉय का नाम होगा, यानी जिसकी सर्विस बुक होगी उसका नाम होगा यहाँ पे। और उसका मानव संपदा कोड EHRMS कोड होगा। तो ये चीज़ें होंगी। इसके बाद अगला पेज जो है, सबसे इम्पॉर्टेंट पेज ये है। इस पेज पे आपको देखना है कि इधर आपकी डिटेल होगी। ये आपसे रिलेटेड है, तो आप अपने हिसाब से अपना नाम की स्पेलिंग, पिता के नाम की स्पेलिंग सब आप मिला लीजिएगा। इधर आराम से मिला लीजिएगा, इसमें कोई बताने वाली चीज़ नहीं है। बताने वाली चीज़ यहाँ से है। आपको जो नियुक्ति पत्र मिला होगा उसमें डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, जब अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है तो उसकी डेट रहती है। तो जो कि मुझे 21 सितंबर 2015 को मिला है, तो ये डेट है। यही होना चाहिए गणित विज्ञान के लिए। सोर्स ऑफ अपॉइंटमेंट BSc एकदम सही है। अब पोस्ट ऑफ अपॉइंटमेंट असिस्टेंट टीचर, ये भी सही है, यही होना चाहिए। ज्वाइनिंग डेट इन सर्विस, अब देखिए मेरी सर्विस में ज्वाइनिंग जो है 21 सितंबर को है, तो इसलिए 21 सितंबर 2015 लिखा है। आपने जिस दिन ज्वाइनिंग किया होगा ये अंतर हो सकता है, जिस दिन आप ज्वाइनिंग करेंगे वो ज्वाइनिंग डेट आपको होगा। डेट ऑफ रिटायरमेंट कैसे मालूम करेंगे, तो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ होगी उसमें आपको 62 साल जोड़ देना है। मेरी डेट ऑफ बर्थ जो 1986 है, तो उसमें मैंने 62 साल जोड़ा, तो 2048 आ रहा था नवंबर में। तो मुझे 17 लाभ लेके 49 में हो जा रहा है। तो ठीक है, ये आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। आपको अपनी उम्र में 62 वर्ष जोड़ देना है। ये आपका आइडेंटिटी मार्क है, इससे कोई मतलब नहीं, आप मिला लीजिएगा। ये UDI का मतलब आधार नंबर होता है। ई सैलरी कोड, जब आपको ई कुबेर आईडी मिलती है उस समय आपको ये बताया जाता है। तो अगर आप इसमें 220 या 2200 शुरू हुआ है तो ई सैलरी कोड है। अगर आपको चाहिए तो आपके यहाँ जो वेतन आपका भरता होगा उससे आप मांगेंगे, तो आपको ई सैलरी कोड दे देंगे वो। कैडर, कैडर हम लोग का HT प्राइमरी या AT जूनियर है, ये ध्यान दीजिएगा, यही होना चाहिए। कैडर लेवल खुल ही नहीं रहा है, कहीं नहीं भरा गया है, तो ये बहुत आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर यदि आपके यहाँ कुछ मिला हो आपके ब्लॉक में तो आप यहाँ भरवा लीजिएगा। ये हाइट मेरी है, उसको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसके आगे बढ़ेंगे। ये दूसरा जो पार्ट है, एड्रेस डिटेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बताने की दृष्टि से। इसमें जो है आप अपने, आपके पता का है, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी होगा, आप अपने से मिला लीजिएगा। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है अब ये तीसरा भाग है। अब एक ज्वाइनिंग डिटेल वाला, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, खास करके जिन लोग 29 गणित विज्ञान वाले हैं, जिनका चयन वेतन लगने वाला था। तो कहाँ से त्रुटि हुई मैं बता दूंगा। देखिए यहाँ जो है इनिशियल ज्वाइनिंग स्टेट एकदम सही उत्तर प्रदेश रहेगा। इनिशियल डिपार्टमेंट जो होगा ये भी सही है, यही रहेगा डिपार्टमेंट जनरल स्कूल एजुकेशन। ये ऑफिस का मतलब पहली ज्वाइनिंग जिस विद्यालय पर हुई होगी उसका ये होता है, तो ये भी सही है। पता डिजिग्नेशन जो है असिस्टेंट टीचर है, तो ये भी सही है। अपॉइंटमेंट आर्डर, यहाँ देखिए सब डिजिग्नेशन से कोई मतलब नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। अपॉइंटमेंट आर्डर में जो है आपके जो आपको जो नियुक्ति पत्र मिला होगा उस पर लिखा होगा, तो यहाँ पे वही रहेगा, आप इसको मिला लीजिएगा। अपना जो ज्वाइनिंग पत्र आपको मिला होगा नियुक्ति पत्र, उस पर जरूर इसको मिला लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अपॉइंटमेंट डेट, ये भी मिला लीजिएगा। पहले मैं इधर बता देता हूँ। मोड ऑफ रिक्वायरमेंट में सीधी भर्ती एकदम सही है। इनिशियल कैडर, देखिए सबसे बड़ी गड़बड़ी यही हुई है, सबसे ज़्यादा लोगों में यहाँ AT प्राइमरी लिख दिया गया है, जबकि होना चाहिए ST प्राइमरी AT जूनियर। तो जो ये है ये सही है, यहाँ पे AT प्राइमरी नहीं होना चाहिए। जिन लोगों का AT प्राइमरी था उनके यहाँ जो ये चयन वेतन का नहीं शो हो रहा था, तो इसको आपको चाहिए ST प्राइमरी या AT जूनियर। ये क्लास थर्ड एकदम सही है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अपॉइंटमेंट अथॉरिटी भी सही है। इसके बाद GPS हम लोग कटौती नहीं होती है, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। पे कमीशन हमारा 6 पेमेंट पे कमीशन उसमें चल रहा था, ये भी सही है। पे इसके लिए यहाँ छोड़ा गया है, तो पे इसके लिए हमारा हम लोग का जो है 9300 से लेके 34,800, यहाँ पे 93,000 से लेके 34,800 तक रहेगा। 9300 से ले, सॉरी 9300, यहाँ पे 9300 रहेगा, और से, हाँ 34,800, ऐसे भर लीजिएगा। थोड़ा माउस नहीं चल पा रहा है। इसके बाद इधर हम आ जाएंगे, इधर देख लेते हैं। इधर जो इनिशियल ज्वाइनिंग डेट है
ये 2000 जो लिखा है बिल्कुल सही, क्योंकि मैंने इसी दिन ज्वाइनिंग किया है। लेकिन सर्विस कन्फर्मेशन डेट यहाँ गलत है। यहाँ जो ये डेट आपकी होगी उससे 1 साल बाद, 1 साल बाद की डेट यहाँ होनी चाहिए। 21 सितंबर 2015 है तो यहाँ 21 सितंबर 2016 होना चाहिए, जो कि मेरे यहाँ त्रुटि है। इसके बाद इनिशियल लेबल इन कैडर, ये भी चूंकि मैंने ब्लॉग में पता कराया, लेकिन कई लोगों को मालूम नहीं है। तो जो लेबल होगा वो HT का वाला ही है। अब इसमें आप एक बार अपने विद्यार्थी को समझ लीजिएगा, यह HT प्राइमरी या AT जूनियर पे ही रहेगा। ठीक है। इम्प्लॉय टाइप में रेगुलर सही है। सीनियरिटी हम लोग को नहीं मिल पाई, क्योंकि हम लोग नियुक्ति पत्र पे सीनियरिटी लिखा रहता, तो इस पे है नहीं। मैंने ब्लॉक पता किया, मालूम नहीं हुआ। अगर आपके यहाँ पता होता तो इसको भी भरवा लीजिएगा, ये भी बहुत जरूरी है, प्रमोशन में बहुत काम आता है। अगर ये मिले तो जरूर भरवाइएगा। GIS नंबर हम लोग का GIS कटौती जो 87 रुपये कटती थी वो बंद हो गया है, तो इसलिए GIS नंबर नहीं रहेगा, तो यहाँ नो ही सही है। पे बैंड पर यहाँ P2 सही लिखा गया है। ग्रे पे भी बिल्कुल सही है, ग्रेड पे 4600 है। बेसिक पे गलत है, यहाँ पे रहेगा 17,140 रुपये, ये रहेगा, जो कि यहाँ पे गलत है जूनियर के लिए। इसके बाद अब अगला जो है ये पार्ट, जो अगला इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप अपने से मिला लीजिएगा। ये एजुकेशन के लिए है, आपकी पढ़ाई से मतलब है ये, और ये आपके फैमिली से मतलब है। तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, इसका इंपॉर्टेंट रोल है। इसमें जितने ट्रांसफ़र हुए होंगे वो सब आपके इंक्लूड होंगे। तो जितनी बार आपका ट्रांसफ़र हुआ होगा सबका आर्डर नंबर होता है, तो आर्डर नंबर जरूर इंपॉर्टेंट मिला लीजिएगा। और डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ रिलीविंग आप मिला लीजिएगा। आप इस डेट रोटेशन मिला लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप अपने हिसाब से मिला लीजिएगा कब क्या हुआ है। एम्प्लॉय प्रमोशन, प्रमोशन में जो गणित विज्ञान वाले हैं उनमें कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि हुआ ही नहीं है। बाकी आप लोग का जिनके जो दूसरे डिपार्टमेंट, मतलब जो दूसरी भर्ती से हैं, वो अपना मिला लेंगे। ठीक है, क्योंकि मेरा में है नहीं तो मैं बताता इस पर। इसके बाद और ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं। यहाँ जो फाइनेंशियल डिटेल यही रहेगा। तो यहाँ थोड़ा सा देखिए त्रुटि है, यहाँ फिर जो है 17,140 रहेगा, बाकी सब सही है। यहाँ तक ये सब सही है। यहाँ 17,140 रहेगा, क्योंकि मेरा गलत हुआ है तो हर जगह गलत होता चला गया है। और इसके बाद जो है आप थोड़ा सा और नीचे चले आएंगे, तो यहाँ सब जो है आपकी अर्न लीव से मतलब है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। आप अपने से इसको मिला सकते हैं, ऐसा कुछ बताने लायक नहीं है। अपना अर्न लीव जरूर मिला लीजिएगा, कितना मिला है, कितना मेडिकल लीव है, कितना आपने व्यय किया है। यहाँ जो है अपना नॉमिनी का है, नॉमिनी कितने % आप देना चाहते हैं। तो इसमें कम बेसी कराना चाहते हैं, चेंज कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं। अपना नॉमिनी की मतलब पत्नी का नाम दिए हैं या माता पिता का नाम दिए हैं तो चेंज करा सकते हैं। बाकी इधर कुछ ऐसा है नहीं। ये वार्ड वाला जो है स्टेट लेवल में जो मिलता है वही मान्य होता है, तो चूंकि डिस्ट्रिक्ट लेवल में तो मुझे 2 बार मिला है, लेकिन स्टेट लेवल में मुझे नहीं मिला है, तो ये मेरा खाली ही रहेगा। डिपार्टमेंट प्रोसीडिंग में कुछ भी ऐसा नहीं है, बाकी कुछ और नीचे नहीं देखना हम लोग को। तो ये है गणित विज्ञान वालों के लिए, इसी पे आपको मिला लेना है। इसके अलावा अगर कोई और आप लोग वीडियो देख रहे हैं जैसे 72,000, तो अगर आपकी जो चीज़ें नहीं समझ में आएगी तो आप कमेंट करिएगा, मैं उसके अनुसार बता दूंगा, या फिर अपनी सर्विस बुक मुझे शेयर करिएगा, मैं बता दूंगा। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट में आप जरूर कुछ ना कुछ बताइएगा। 29,000 गणित विज्ञान वालों से भी अनुरोध है कि आप अपने बारे में जरूर लिखें, अपना नाम और किस ब्लॉक में आप हैं उसका डिटेल भी एक बार जरूर डालिएगा। धन्यवाद दोस्तों।